Good morning students, welcome once again in Club International Online Classes. In the previous video lecture we have done about the lenses, convex and concave. We already have done. Terms of the lenses also we have done. Today we are going to do rays, which is important for the ray diagrams. By the help of the lens, how the rays is refracted. Two types of lenses we are studying here. First is convex lens and second is concave lens. कॉन्वेक्स लेंस के लिए अपन ने देखा था कि ये बीच में से थोड़ा मोटा होता है और किनारों पे से पतला होता है. कॉन्केव जो होता है वो मिड में से पतला होता है और एजेस पे से मोटा होता है. इसमें जब अपन ने टर्म्स की बात की थी कि कौन कौन सी टर्म्स अपने को यहाँ पे यूज़ करनी है, तो सबसे पहले जो ये डॉट मैंने आपको बताया है दैट इज़ नोन एज अ ऑप्टिकल सेंटर. जैसे कि मिरर्स के अंदर अपन पोल की बात करते हैं, यहाँ पर हम किस चीज़ की बात कर रहे होते हैं? ऑप्टिकल सेंटर की बात कर रहे होते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करते हैं टर्म्स के लिए. तो टर्म्स के लिए अपन ने ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है जो कि दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को जॉइंट करने का काम करती है, C1 और C2. इसके बाद टू फोकस होते हैं फॉर द टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये आपका F1, ये आपका F2. इसके बाद जब अपन बात करते हैं ये फोकल लेंथ होती है जिसको स्मॉल f से डिनोट किया जाता है, और अप टू C इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ रेडियस, जो अपन पहले ही कर चुके हैं कि इसे रेडियस कहा जाता है. इसके बाद अपर्चर. अपर्चर ये पॉइंट MN अगर इसको डिनोट किया जाए तो ये इसका अपर्चर हो जाएगा. ठीक है, तो ये चीज़ें अपन पहले पिछले वीडियो के अंदर कंसीडर कर चुके हैं कि किस तरीके से अपन फोकस निकालते हैं, किस तरीके से अपन फोकल लेंथ लेते हैं, क्या रेडियस होती है, क्या ऑप्टिकल सेंटर होता है, क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है. ठीक है, ये चीज़ें अपन पहले कर चुके हैं. नाउ वी आर टेकिंग द इम्पॉर्टेंट रेज विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द रे डायग्राम्स. तो सबसे पहले जैसे अपन ने मिरर के अंदर किया था कि जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, फर्स्ट रे जो अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो है ऐसी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी. ये पैरेलल आने वाली जो रे होगी वो आफ्टर द रिफ्रैक्शन कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होके जाएगी. ठीक है, या फिर कॉनकेव मिरर की बात अगर करें, मिरर नहीं लेंस, ये O है, तो इसमें पैरेलल आने वाली जो रे होती है वो आफ्टर द डाइवर्जन appears to come from the focus. कहाँ से आते हुए दिखाई देती है? फोकस से डाइवर्स होती हुई दिखाई देती है. ये फोकस पे जाके कन्वर्ज होती है, ये फोकस से डाइवर्स होती हुई दिखाई देती है. तो फर्स्ट रे तो ये हो गई आपके लिए, जो आप किसमें यूज़ करेंगे? रे डायग्राम्स के अंदर यूज़ करेंगे. तो पहला जो रे डायग्राम बनाएंगे, जो भी आप बनाओ यूज़ करो, तो उसमें पहली रे कौन सी यूज़ कर सकते हो आप? पैरेलल वाली, कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली जो रे होती है आफ्टर द रिफ्रैक्शन बाय द लेंस क्या होगा? या तो अगर कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं तो या तो वो फोकस से होके जाएगी थ्रू दी फोकस, या फिर वो डाइवर्स होती हुई नज़र आएगी. कहाँ से? फोकस से डाइवर्स होती हुई नज़र आएगी फॉर द कॉनकेव. ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकेंड रे. जो अपन ने मिरर्स के लिए भी की थी, अपोजिट फोकस से आती है तो पैरेलल हो जाती है वो वाली. तो यहाँ पर
ये आपका फोकस मान लीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैं 2f2 लिख रही हूँ। क्यों लिख रही हूँ उसका रीज़न आपको पता है, पहले भी अपन ने किया था, जिनका अपर्चर छोटा होता है रेडियस से, उसके लिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, रेडियस की जो डिस्टेंस होती है वो जस्ट डबल होती है किसके, फोकल लेंथ के, इसलिए मैंने 2f लिखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर फोकस से होते हुए आती है, ठीक है, तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन ये क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। और अगर दूसरे वाले लेंस की बात करें, इसमें भी अगर फोकस को यहाँ पे इस तरीके से बनाते हैं, डायरेक्ट करने वाली या फोकस पे आने वाली जो रे होगी वो आफ्टर द रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगी, यानी ये लग रहा है ना कि फोकस पे आएगी तो ये पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, लास्ट वन, थर्ड रे, ध्यान रखिएगा कि फोकस से आएगी तो पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल आएगी तो फोकस से होके जाएगी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। थर्ड रे की बात करें ऑप्टिकल सेंटर वाली, देखो अपन ने मिरर्स में क्या देखा था, मिरर्स में यही तो था कि पैरेलल आती है वो फोकस से जाती है या फिर फोकस को इंटीमेट करती है, या यूं कह दे कि वहाँ से रिफ्लेक्ट होते हुए या रिफ्रैक्ट होते हुए नज़र आती है। मिरर्स के लिए रिफ्लेक्ट यूज़ करेंगे और लेंसेज के लिए रिफ्रैक्ट यूज़ करेंगे। अब बात आती है कि सेकेंड रे की, तो उसके अपोजिट थी कि अगर पैरेलल नहीं आ रही, फोकस से होके आ रही है या फोकस को इंटीमेट करते हुए आ रही है तो पैरेलल हो जाएगी, यानी पैरेलल आएगी फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी पैरेलल हो जाएगी। थर्ड वन क्या थी वहाँ पे, थर्ड जो थी वो थी पोल पे, जितने एंगल से आती है उतने ही एंगल से वापस चली जाती है, वो वाली थी ना। तो यहाँ पर भी अपन ऑप्टिकल सेंटर पे क्या करेंगे, एक रे डालेंगे, वो भी वैसे ही जैसे कि उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली थी, जिसमें जिस एंगल से जितने एंगल से आ रही थी उतने एंगल से तो पोल वाली थी, और जिस पाथ से आ रही थी सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली, उसी पाथ से वापस चली जा रही थी। तो ऐसा ही इसके अंदर होगा, ऑप्टिकल सेंटर वाली के अंदर। ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो यहां पर अगर आप कोई भी रे डालते हो किधर से भी, किसी भी एंगल से, वो विदाउट एनी रिफ्रैक्शन उसी पाथ से बिल्कुल सीधी चली जाती है। ठीक है, इसमें भी ऐसा ही होगा, सेम कॉन्वेक्स ले लीजिए चाहे कॉनकेव ले लीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ, जिस पाथ पे आती है आफ्टर द रिफ्रैक्शन उसका पाथ वही रहता है, विदाउट एनी रिफ्रैक्शन सेम पाथ से वो क्या हो जाती है, निकल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने बात कर ली रेज की, जो कि अपने को रे डायग्राम में यूज करनी है। कौन कौन सी रेज अपन यूज करेंगे, अब अपन बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय द डिफरेंट लेंसेज। पहले कॉन्वेक्स की ले लेंगे और फिर उसके बाद कॉनकेव की। तो चलिए पहले अपन ने रेज के बारे में बात कर ली, 3 रेज अपन यूज़ करने जाएंगे अभी, जब रे डायग्राम्स अपन यूज़ करेंगे या बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट लेंसेज। सबसे पहले अपन बात करते हैं इमेज
फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए अपन इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। देखिए एक इमेज फॉर्मेशन अपन पहले ही कर चुके हैं। कब? जब अपन ने फोकस इंटीमेट किया था, किसके लिए? लेंसेज के लिए। तो कॉन्वेक्स लेंस के अंदर जब अपन फोकस कन्वर्जिंग लेंस कह रहे थे अपन इसको, क्यों कह रहे थे? क्योंकि जितनी भी पैरेलल बीम आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो सारी की सारी आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहाँ पर जाकर मीट हो रही थी? प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे जाकर मिल रही थी, मीट हो रही थी। तो उस पॉइंट को अपन क्या बोल रहे थे? फोकस बोल रहे थे। तो पहली तो वही हो गई कि ऑब्जेक्ट ए पोजीशन अगर अपन देखें तो क्या ले रहे हैं अपन? ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, क्योंकि सन कहाँ है? इन्फिनिटी पे ही तो है। तो सबसे पहले अपन ने लिया ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी वाला ही, ये आपका हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल बीम लेते हैं। ठीक है, आफ्टर द रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट पे ये कट करेंगी उसे कहा जाएगा फोकस। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? वही तीनों नेचर अपन लिखने जाएंगे जो फीचर्स थे। पहला था आपकी पोजीशन, दूसरा था उसका नेचर, और थर्ड था उसका साइज। तो आप लिखेंगे इमेज, सबसे पहला क्या था? पोजीशन, सेकंड है नेचर, और थर्ड है साइज। देखिए पोजीशन कहाँ पे मिल रहा है आपको? फोकस पे ना, लेकिन इस बार आपको दो फोकस है तो कौन से वाले पे मिल रहा है? F2 पे। तो आप लिखेंगे एट फोकस, ब्रैकेट में डाल दीजिए F2। ठीक है, नेचर देखिए रियल में कट कर रही है सारी की सारी रेस, तो नेचर कैसी होगी? रियल। और जब रियल बनती है इमेज तो कैसी होती है? इन्वर्टेड। और साइज, पॉइंट साइज, हाईली डिमेंस्ड। तो साइज के लिए लिखिए हाईली डिमेंस्ड या फिर पॉइंट साइज। ठीक है, तो ये हुई फर्स्ट पोजीशन जिसके लिए आप कॉन्वेक्स लेंस से क्या कर रहे हैं? इमेज का फॉर्मेशन कर रहे हैं। कहाँ पे लिया आपने ऑब्जेक्ट? एट दी इन्फिनिटी। नाउ अब आपको लेना है बियॉन्ड द 2f1। जैसे अपन ने सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड लिया था मिरर में, जस्ट लाइक दैट क्या करेंगे आप? बियॉन्ड द 2f1। तो सेकेंड पोजीशन आपको लेनी है बियॉन्ड द 2f1। ठीक है, इसके लिए आप क्या करेंगे? पहले यहाँ f1, ये 2f1, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट रखना है। अब उन तीनों रेस में से कोई भी ऐसी 2 रेस आपको कंसीडर करनी है जो यहाँ नॉर्मली आप यूज कर सकते हैं। पहली तो पैरेलल ही हो जाएगी, तो पैरेलल रे ले जाइए आप। तो ये क्या करेगी? F2 से पास होगी,
फोकस से पास होती है ना, तो ये F2 से होकर पास हो जाएगी। सेकेंड आप कहाँ से ले जा सकते हैं, यहाँ से ले जा सकते हैं, यहाँ से ले जा सकते हैं। अगर आप फोकस से लेके जाएंगे तो ये पैरेलल हो जाएगी, और अगर आप ऑप्टिकल सेंटर से लेके जा रहे हो सीधी, तो ये बिल्कुल सीधी चली जाएगी विदाउट एनी रिफ्रैक्शन। जो भी आप यूज़ करना चाहें, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। आप ऐप से भी ले जा सकते हैं और आप ऑप्टिकल सेंटर से भी ले जा सकते हैं। देखिए मैं दोनों बना के बता देती हूँ आपको। ये तो अपन ले रहे हैं ऐप से, ठीक है, थोड़ा नीचे आ गया, ये बिल्कुल सेंटर से निकालना है, ठीक है। तो फोकस से जो आती है वो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है ना, तो पैरेलल ले जाइए इसको प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। कहाँ जाके कट कर रही है, F2 और 2F2 के मिड में। नेचर देखिए आप इमेज का, इमेज की अगर बात करें तो तीन चीज़ों की बात करते हैं, एक है पोजीशन, सेकंड है नेचर एंड थर्ड है साइज। पोजीशन, वेयर इज द इमेज इज फॉर्मिंग, F2 एंड 2F2 के मिड में, तो बिटवीन F2 एंड 2F2। नेचर देखिए रियल में कट कर रही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, देखिए इन्वर्टेड बन रही है। साइज कैसी है, ऑब्जेक्ट से स्मॉल, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। देखिए अगर दूसरी रे आपको बनानी है, कौन सी वाली, ऑप्टिकल सेंटर वाली, तो ऑप्टिकल सेंटर वाली भी आप ले सकते हैं। ये आपका F1 है, ये आपका 2F1, यहाँ पर आप लेंगे, ये बिल्कुल पैरेलल, ये F2 यहाँ से होकर जाएगी पहली, यहाँ मान लीजिए 2F2 ले रखा है अपन ने। नेक्स्ट अपन लेते हैं सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से अगर लेंगे आप तो ये बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी विदाउट एनी रिफ्रैक्शन। वही देखिए कहाँ पे मिलेगी, पोजीशन वही आने वाली है आपके पास, जो फर्स्ट के लिए आई थी वो वैसे ही सेकंड वाली के लिए आएगी। वही F2 और 2F2 के मिड में ही बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगा। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि आप दोनों रेज में से कोई सी भी यूज़ कीजिए, उसमें कोई फ़र्क नहीं आने वाला है। जो आपका इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो सेम होगा दोनों में, यानी पोजीशन चेंज नहीं होगी, उसकी नेचर चेंज नहीं होगी, इवन उसकी साइज भी वही आने वाली है जो कि आपने फर्स्ट वाली रे के साथ में उसने ली है, यानी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट ही आने वाली है साइज, ठीक है। आज एक और ले लेते हैं, वैसे तो इसके 6 हैं पर थर्ड वाला आज लेके फिर कंप्लीट करते हैं वीडियो। देखिए थर्ड पोजीशन कौन सी लेंगे अपन, एट दी 2F1, सेम एज सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली पोजीशन। 2F1 पे लेते हैं तो 2F2 पे बनता है, सेम साइज का बनता है, इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा। जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेते थे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता था, मिरर से कंपेयर करके बता रही हूँ मैं आपको। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता था, उतनी ही साइज का बनता था और वही रियल और इन्वर्टेड बन रहा था। कौन से मिरर की बात कर रहे हैं, कॉनकेव वाले की, कॉन्वेक्स के अंदर तो ऐसा होता ही नहीं। यानी बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि कॉनकेव मिरर के लिए अपन ने जितनी जितनी पोजीशंस ली हैं और जैसे जैसे अपन ने फीचर्स लिए हैं वो जस्ट सिमिलर होंगे किसके साथ, कॉन्वेक्स लेंस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बात करें कॉन्वेक्स लेंस के लिए थर्ड पोजीशन, दैट इज एट दी 2F1। ये F1 है आपका, ये 2F1 है। तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट रखना है, पहली रे पैरेलल, कहाँ से जाएगी, F2 से जाएगी, ये आपका 2F2
2 मानते हैं, ठीक है। सेकंड अपन लेके चलते हैं कहाँ से, कोई से भी ले लीजिए, फोकस से लेंगे पैरेलल हो जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेंगे बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाएगी। यहाँ से लेके जाएंगे तो ये 2F2 पर काटनी चाहिए भाई। देखिए मैंने आपको कहा था ना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसके लिए ये 2 पोजीशन हैं जो बहुत ध्यान से आपको बनानी होती है। तो ये कट करेगी कहाँ पे, यहाँ पे। अब रे आप ऑप्टिकल सेंटर वाले ले रहे हैं या फिर आप फोकस वाली ले रहे हैं, बस ये चीज़ मैनेज कर लीजिएगा कि आपकी इमेज जो बनेगी वो 2F2 पे बननी चाहिए। तो इमेज की अगर अपन बात करें तो आपके पास पोजीशन होनी चाहिए, उसकी नेचर होनी चाहिए और साइज। तो देखिए पोजीशन तो एट 2F2 बनेगी, नेचर कैसे बनेगी, रियल बनेगी, कैसी दिख रही है, इन्वर्टेड दिख रही है, और साइज कैसी है, सेम साइज। ऑब्जेक्ट की जितनी साइज होती है उतनी ही साइज की आपको क्या मिल रही होती है, सेम साइज की आपको ये इमेज बन रही होती है। तो 3 रेज अपन ने करी है, 3 रेज का फॉर्मेशन जो अपन ने पहले किया था वो रे डायग्राम्स के अंदर यूज़फुल होता है। फर्स्ट रे जो थी वो पैरेलल थी, फोकस से निकल रही थी, फोकस पे आती है तो पैरेलल हो जाती है। ऑप्टिकल सेंटर से आने वाली जो रे होती है वो बिल्कुल सीधी विदाउट एनी रिफ्लेक्शन सीधी निकल जाती है, ठीक है। उसके बाद अपन ने लिए कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन। तो पहले अपन कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए इमेज फॉर्मेशन, उसके लिए 3 कंडीशंस अपन ने ले ली है। बाकी 3 कंडीशंस आप करके देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं उनको अप्लाई करूँगी। तो पहले फर्स्ट जो लिया अपन ने पैरेलल वाला लिया, पैरेलल आती हैं तो सारी की सारी कहाँ पर जाके मीट करती हैं, एट दी फोकस, यानी फोकस पे इमेज बनती है, पॉइंट साइज्ड बनती है, हाईली डिमेंस्ड बनती है और साथ में रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है। सेकेंड अपन ने लिया बियॉन्ड द 2F1, तो कहाँ बनती है, F2 और 2F2 के मिड में बनती है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनती है, रियल इन्वर्टेड बनती है। फिर लिया अपन ने एट दी 2F1, तो 2F2 पर जाकर मिलेगी, 2F2 पर बनेगी, 2F2 पर बनेगी तो कैसी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और साथ में कैसी बनेगी, सेम साइज की बनेगी, जस्ट लाइक द मिरर्स। कॉनकेव मिरर मैंने बताया, कॉनकेव मिरर को और कॉन्वेक्स मिरर को आप मैच करके देख लीजिएगा, बस उसके अंदर जैसे जैसे पोजीशंस हैं वैसे वैसे आपके कॉन्वेक्स लेंस के अंदर भी वैसी वैसी पोजीशन आपको मिलती जाएगी, बस नेम चेंज हो जाएगा, उसमें कर्वेचर का नाम आता जाएगा और इधर 2F1 2F2 वगैरह का नाम आप कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर पोजीशन वैसे की वैसी रहेगी, इमेज की इवन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी सेम ही आपको मिलेंगे। तो अब बचती है 3 पोजीशंस जिसके लिए आपको विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स मिरर यू विल फॉर्म द रे डायग्राम्स। एक आपको लेना है F1 और 2F1 के मिड में लेनी है, फिर एक F1 पे लेना है, फिर आपको ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के मिड में लेकर आपको क्या करना है, इमेज का फॉर्मेशन करना है। यानी 3 पोजीशंस अभी तक आपके पास बची हुई है, उन तीनों पोजीशंस के लिए आप अब रे डायग्राम्स बनाएंगे जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करूँगी। तो पहले आप प्रैक्टिस करिए और इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ये सेम साइज़ की ही बननी चाहिए, सेम साइज़ के अंदर होगी तो वो देखते ही टिक कर देगा कि राइट फॉर्मेशन है। अगर आपने ऊपर नीचे कर दिया है मतलब कि आपको पता नहीं है कि बेसिकली उसकी नेचर क्या है। नेचर लिख भी दिया फिर भी वो चेक करना चाहेगा कि अप्रॉक्सीमेटली आपने जो इमेज का या ऑब्जेक्ट का दोनों का जो साइज़ लिया है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ भी रहा है, सीम हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये देखने से पता चल जाता है ना कि ऑलमोस्ट इक्वली ही बन रहे हैं, इतना कोई वो है नहीं हार्ड एंड फास्ट कि बिल्कुल इक्वली होना चाहिए कि 2 सेंटीमीटर लिया है तो 2 सेंटीमीटर का ही इमेज आपको मिलना चाहिए, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। बट जस्ट लाइक फॉर द सीमिंग की इक्वल दिखाई देना चाहिए। तो 3 रे डायग्राम्स मैंने आपको बना के बता दिए हैं यहाँ पे, बाकी 3 रे डायग्राम्स आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस करके और मुझे अपनी क्वेरीज भेजेंगे कि मैम ये बन गया है या नहीं बना है या किस तरीके से बनेगा,
वट एवर विच यू हैव वो मुझे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। और भी कोई प्रॉब्लम अगर चल रही है अब तक के चैप्टर के अंदर तो वो क्वेरीज भी आप मुझे भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।